बात हम अभी कर रहे थे पाकिस्तान की, तो आपने कहा कि साहब मदरसे में वही सिखाया जाता है जो वहाँ के पत्रकार बोल रहे थे कि यहूदियों से जंग करो। सर लगा आपने एक बात और कही तो मुझे अगले बयान का क्यों मिल गया। अभी आपने क्या कहा कि ये आसिम मुनीर जो है बली का बकरा बना रहा है शहबाज शरीफ सरकार को। मुझे नहीं मालूम आपने वो बात उनके लोगों की सुन ली थी क्या। ये सेम बात कल पाकिस्तान की सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही डीजी ISPR जो आते हैं वही आए और उनसे सवाल हुआ कि साहब आपने ये बोर्ड ऑफ पीस साइन कर दिया। बोला हमने नहीं किया, ये सरकार ने किया, ये सरकार का फैसला है। अरे आसिम मुनीर को तो साथ, मतलब सॉरी, आसिम मुनीर तो साथ लेके गया था शहबाज शरीफ को वहां पे। आसिम मुनीर सामने बैठा था, वो दिखा रहे थे इशारे से शहबाज शरीफ, वो देखो वो बैठा है फील्ड मार्शल हमारा। तो फैसला कैसे हो गया। ये सारा टोपी ट्रांसफर वहां की सेना ने बड़ी शातिराना तरीके से सरकार के ऊपर डाल दिया। ये तो सरकार का फैसला है, हमारे काम नहीं है। फिर आप फौज भेजेंगे क्या, ये सवाल हुआ उनसे। ये भी सरकार का फैसला होगा, सरकार तय करेगी हम फौज भेजेंगे कि नहीं। अरे वो अपने जूते के फीते नहीं मान सकता आसिम मुनीर से पूछे बगैर। आप कह रहे हो कि वो गाजा में फौज भेजने का फैसला शहबाज शरीफ कर लेगा। लेकिन ये कितने शातिर लोग हैं कि इसका अगर कोई फॉल आउट हो, कोई नाराजगी हो, हम पे बात ना आए। प्रधानमंत्री को इसलिए साथ में लेके चल रहा है वो सब जगह से कि ये देखो ये साइन इसने किया, दस्तखत वो कर रहा है शहबाज शरीफ। मैं तो देखो भी नहीं, सर बयान सुना दूं मैं, एक पत्रकार नहीं बताया। पाकिस्तान की जनता इतनी बेवकूफ है क्या कि वो इस सुन बात लेते को एक बार सुन के समझेगी? आता हूं सर ये अच्छा अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान की जनता इतनी बेवकूफ है कि इस बात को मान लेगी, तो मतलब क्या, लेकिन ऑफिशियल स्टैंड यही है। ये सबको पता है दुनिया में कि आसिम मुनीर कितना पावरफुल है और वहां के प्रधानमंत्री कितने कठपुतली है। कल जब साइन होता है उसके बाद आसिम मुनीर बधाई देते हैं ट्रंप को कि पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया है। क्या पाकिस्तान इस बात को जानती नहीं है जनता? ट्रंप को ही तो नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेट आसिम मुनीर करते हैं। आसिम मुनीर तो अमेरिका जाके कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप कहेंगे तो हम वहां पे सेना भेजेंगे। तो आसिम मुनीर की तो सहमति इसके अंदर है। सेना ने जरूर कह दिया कि भाई प्रशासन नहीं, साइन तो प्रशासन नहीं करेगा। क्या सेना साइन करती है क्या? सरकारी साइन करेगी। क्यों जब वो सारी डील जब सारी डील वो करेगा आसिम मुनीर, पीएम को कि आपको अभी साइन पाकिस्तान करना एयरलाइन पड़ेगा, बेची तो साइन मैं नहीं खरीदी, कर सकता उसके लिए। चला रही है उसको फौज, तो ये यहां भी साइन कर लेता जाके। आसिम मुनीर तो पकड़ के लेके गया है प्रधानमंत्री को कि मैं साइन नहीं कर सकता हूं, सरकार में आप है, आपको साइन करना है, आपको साइन करना है ना कि डर है कि सेना कह रही है फैसला सरकार का हमारा नहीं है। उनको मालूम है कि इसका क्या असर होने वाला है। पाकिस्तान में तो उसका असर दिखाई दे रहा है। और इसको आप चाहे मदरसा कहें कुछ कहें, पाकिस्तान के लोग इजराइल के साथ तो नहीं खड़े हो सकते, ये साफ है। नफरत करते हैं, नफरत भी बहुत छोटा शब्द है। आप नहीं जानते पाकिस्तान को कि इजराइल के बारे में वो क्या सोचते हैं, और इसलिए इसका क्या नतीजा होगा। अब वो तो एक मजबूरी है उनकी कि वहाँ पर जब लंच करके आएंगे, जो बात बार बार हम लोग कहते हैं नो फ्री लंचेस, तो लंच आप ट्रंप साहब के साथ करेंगे तो फिर कैसे उनसे अलग होंगे। और ये बात ठीक है जो समीर साहब करें, भाई पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं कि मुनीर साहब के हाँ या ना के बिना वो नहीं कर सकते। वो तो बोर्ड ऑफ पीस में क्या है कि स्टेट हेड ऑफ द स्टेट चाहिए, इसलिए वो साइन कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ ही कर रहे हैं। और मुनीर को पता है कि इसका बड़ा विरोध पाकिस्तान में होगा, और वो अब भी कोई रास्ता निकालने की, जो आपने कल भी चर्चा कर रहे थे कि भाई इजरायली कहते कि भाई तुम बताओ, इनको मत शामिल करो, इन पर हमें भरोसा नहीं है। तो वो कोई रास्ता ऐसा निकल जाए कि हमारी बात भी होगी कि ट्रंप साहब ने कहा तो ये हो जाए। लेकिन ये इसका बहुत नतीजा भी वहाँ पर हो सकता है। यदि मान लीजिए सेना भेज दी गई तो पाकिस्तान कैसे इसको रिएक्ट करेगा, ये मैं समझिए कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर। लोग सड़कों पर निकलते हैं ना, सड़क पे तो निकलते तो ही इस पर भी मरते भी हैं, इस पर ज्यादा निकल जाएंगे। और हो सकता है इमरान के साथ के जो लोग हैं वो इसको ही एक बड़ा इशू बना लें कि किस तरह से ये जो सरकार है, मुनीर साहब हैं, और ये विरोध होगा तो मुनीर का फायदा है, विरोध नहीं होगा तो मुनीर का फायदा है। विरोद होगा तो किसके खिलाफ होगा? शहबाज के खिलाफ होगा। और शहबाज के खिलाफ यदि विरोध हुआ, मैं कुछ सहमत हूं उनकी बात से, सब समझ रहे हैं कि जो कर रहा है भले समझ रहे हैं, लेकिन जाएगा तो बल किसकी चढ़ेगी? सरकार की चढ़ेगी, सेनाध्यक्ष की नहीं चढ़ेगी। इमरान आ जाएगा। तो इस तरीके से शहबाज मरेंगे, और यदि नहीं हुआ तो सारा कुछ पीसफुल तरीके से। वो तो शहबाज को वैसे ही हटाने के चक्कर में कितने बयान हमने आपको दिखाए हैं कि बहुत प्रेशर है कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, अब आप इमरान खान को काउंटर नहीं कर पा रहे हो। देखिए, यदि मौलाना सड़कों पर आ जाते हैं वहाँ के, और इस मुद्दे पर आने की उनकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको याद होगा कि लाल मस्जिद पर जब घेराबंदी किया था मौलानाओं ने, तो किस प्रकार की जब प्रदर्शन वहाँ पर हुए थे तो पूरे पाकिस्तान में उफान मच गया था। यदि मौलानाए इजराइल के मामले पे ये इस्लाम का मामला हो जाता है, ये फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब और ये नहीं रह जाता है, ये पूरे इस्लाम के प्रतीक का मामला बन जाता है जी। और ऐसी स्थिति में पूरा इस्लाम, यदि पूरा का पूरा पाकिस्तान यदि सड़कों पर आ जाता है, आज के दिन में सेना के समर्थन के साथ कोई नहीं है, सेना को कोई समर्थन नहीं कर रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, यदि कोई है शहबाज शरीफ के तो उनके अपने पार्टी के काडर होंगे, वो सीधा चैलेंज आसिम मुनीर सेना के साथ कोई खड़ा नहीं है पाकिस्तान में जनता। एक अजीब और गरीब बात मुझे पता चली, हमारे यहाँ विदेश में जब प्रधानमंत्री जाते हैं, पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था कि बताएंगे सर लोग ज़्यादा आपको, मोदी सरकार आने से पहले 2014 में
कि जर्नलिस्ट भी जो है वो प्रधानमंत्री के जहाज में जाते थे, है ना सर? ऐसा है, उनको रहने का इंतजाम वगैरह सब रहने की व्यवस्था मीडिया संस्थान करते थे, बाकी आने जाने और बाकी सारी व्यवस्थाएं सारी वहाँ पर भी सारी व्यवस्था सरकार करती है। तो ये आए, मोदी जी आए तो इन्होंने ये बंद कर दिया, भाई मीडिया वाले तुमको जाना है कवरेज करने के लिए तो आप अपने खर्चे पे जाइए, आइए, कोई प्रधानमंत्री के जहाज में नहीं चलता। मैंने पाकिस्तानी खबर देखी है, जो डावोस गए थे, इनके एक आदमी बता रहे 3 जहाज गए। हालत क्या है कि IMF के बेलआउट पे जिंदा है देश। तो वो पूछ रहे हैं कि 3 जहाज किस लिए भेजे थे तुमने? आसिम मुनीर अलग जहाज में, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अलग जहाज में, फॉरेन मिनिस्टर अलग जहाज में, एक ही जगह पर जाने के लिए 3 अलग अलग प्लेन लेकर के गए। ऐसी शाह खर्ची उस देश के अंदर जिसकी दाल रोटी चल रही है उन लोगों के बिना पर जो बाहर से पैसा भेजते हैं इनको। आप जरा ये बात सुनिए। अब पाकिस्तान के हालात खुद पाकिस्तानी आपको बता देंगे, पढ़े लिखे अर्थशास्त्री टाइप के लोग। एक कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं बची, हर हफ्ते नई इंडस्ट्री बंद होती है, कहीं लगती है, मतलब हमारे यहाँ लगने की खबर आती है, क्या बंद करने की खबर। पाकिस्तान दावोस, इसीलिए ये कह रहा है कि पाकिस्तान इज अनइन्वेस्टेबल। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विदेशी लोग सोचते ही नहीं, इंस्टीट्यूशन सोचते ही नहीं है, इसको अनइन्वेस्टेबल करार दे दिया गया है। सुन ले। और अभी एक वो कह रहे थे कि कार्ड बांटने के लिए जहाज इस्तेमाल, अभी मरियम नवाज के बेटे की शादी के कार्ड जो है सरकारी जहाजों से जा के बांटे गए, यह आरोप लगाया जा रहा है। सर हाँ, तो बड़े दिल के लोग हैं, सोचते नहीं, परवाह नहीं करते। नहीं, जो दूसरी देख रहे हैं ना, इमरान खान जब अमेरिका गए थे तो वो सामान्य इंटरनेशनल फ्लाइट से गए थे। मैं जो लोग कह रहे हैं वो तो ठीक है, मैं हैरान इसलिए था कि डावोस जाकर क्या करेंगे पाकिस्तान के नेता। डावोस जो है ना इकोनॉमिक फोरम है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट पे, इंडस्ट्री पे, इकोनॉमी पे चर्चा होती है। तो IMF का लोन तो वहाँ पर भी